जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बीजेप टीजी में। दोस्तों हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो भर्ती आई है उसमें लेवल 1 की। दोस्तों सीसीए के लिए एक नई नोटिस जारी हुई है। सीसीए के लिए गुड न्यूज़। दोस्तों इसमें जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा, इस ट्रेड को किया गया इनवैलिड। दोस्तों कौन सा ट्रेड इनवैलिड हो गया है, आप लोगों भी अपना चेक कर लें कि आपका कौन सा ट्रेड है कौन सा नहीं। अब इन बच्चों का क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा अभी ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, बीच में ये लोग नया नोटिस निकाल दिए हैं। अब बच्चों को अचंभित कर दिए हैं, उनको क्या करना होगा। उनका ट्रेड जो है इनवैलिड कर दिया गया है। एनसीवीईटी क्या है दोस्त, इसी पर हम पूरा बात करेंगे, देखिए वीडियो। दोस्त यहाँ पर भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी सूचना। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सूचना आई है, हम इस पर बात करेंगे क्या है सूचना। यहाँ पर देखिए, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीए। दोस्तों जिसको बोला जाता है रेलवे से जो अप्रेंटिस किए हैं की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में EN संख्या 8/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों के ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बातें लाई गई हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से अप्रेंटिस, जो अब बहुत से तरह के अप्रेंटिस होते हैं, रेलवे से, HL से, DRDO, सभी प्रकार के अप्रेंटिस की बात की गई है, लेकिन इसमें केवल रेलवे से बात की गई है। जो बच्चा रेलवे से अप्रेंटिस किया है उसी के लिए बात की गई है दोस्तों, अदर के लिए नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्त, पहला यहाँ पर देखिए, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेलवे के प्रतिष्ठानों में, दोस्तों रेलवे से कोई भी प्रतिष्ठान हो, कोई भी ट्रेड हो, आपका इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर, कोई भी ट्रेड हो, अगर आप किसी भी ट्रेड से अगर रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, यहाँ पर देखिए रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर बात करिए दोस्त, सीसीए जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास एनसीवीटी, दोस्तों यहाँ पर देखिए एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, केवल वे ही पात्र हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, केवल वे ही पात्र हैं जिनके पास सीसीए का रेलवे से अप्रेंटिस है और एनसीवीटी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा एनसीवीटी जो है दोस्त, एक होता है एनसीवीटी, एक SCVT होता है। दोस्त हम इसी पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए केवल वही पात्र है, एनसीवीटी के अलावा किसी अन्य बोर्ड, संस्थान, संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र करने वाले सीसीए पात्र नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा, जब आप रेलवे से अप्रेंटिस या कहीं भी अप्रेंटिस करने जाते हैं तो आपका एक होता है SCVT दोस्त, SCVT, एक होता है एनसीवीटी। एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल और SCVT का होता है स्टेट। जैसे आप अपने यूपी से, बिहार से, अपने स्टेट से करते हैं अप्रेंटिस, वो होता है SCVT दोस्त। एनसीवीटी होता है नेशनल, दोस्तों नेशनल सर्टिफिकेट होता है, इसी पर बात की गई। दोस्त यहाँ पर बोला गया है केवल एनसीबीटी के अलावा अन्य किसी बोर्ड, संस्था द्वारा प्रमाण पत्र वाले सीसी पात्र नहीं होंगे। दोस्त अगर आपका एनसीबीटी के अलावा किसी अन्य ट्रेड से, या जैसे HL, DRDO से कहें, तो आप उसमें रेलवे में अप्रेंटिस जो मांगा गया है सीसी 20% कोटा, उसमें आप पात्र नहीं है। तीसरा यहाँ पर देखिए, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीए जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। दोस्त जैसे आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया, मतलब आपकी ट्रेनिंग पूरा हो गया है, और जिनके पास एनसीबीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, जिन्होंने प्रमाण पत्र की अवधि, प्रमाण पत्र और विवरण अंक ऑनलाइन आवेदन के सावधान पूर्वक भरना चाहिए, हमें सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। दोस्तों जैसे आपका रेलवे से, जैसे आप अप्रेंटिस किए हैं, तो आप उसको अगर पूरा कर लिए हैं तो आप उसको सावधानी पूर्वक भर सकते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उन्होंने प्रमाण पत्र की अवधि भरना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, आपका पूरा हो गया, वो तो भर सकते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए आपका पूरा नहीं हुआ है, इसमें यही बोला गया 22/2/2025 से पहले एनसीबीटी परीक्षा दी है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इस वक्त परीक्षा को हटाकर एक वाइवा टाइप में ऐसे ओरल परीक्षाएं होती हैं। ऑनलाइन जो प्रोसेस था पहले कोरोना के चलते हटा लिया गया है दोस्तों, उसी की बात की। अगर आप एनसीबीटी परीक्षा दी है जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका पेपर हो गया है, किसी का सर्टिफिकेट 2 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का महीने के अंदर आ सकता है दोस्त। अगर उसमें आप बैठ चुके हैं, आपका कोर्स पूरा हो चुका है, 1 साल का जो वैलिड होता है, आप परिणाम घोषित नहीं हो, तो अभी उन्हें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम परीक्षा की तिथि भरना होगा दोस्तों। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर देखिए 22/2/2025 है, और आपका मान लीजिए 22 को ही पूरा हुआ है, तो आप उसको 22 ही भरिए दोस्त। आपका रिजल्ट कब आएगा उसको आपको नहीं
डालना होगा दोस्तों। आपका वो आप कोई बच्चे बोलेंगे कि हमारा क्या होगा, जब दोस्त आप उसको भर देंगे, आपका जब डीबी होगा तो डीबी के समय आपका वो सर्टिफिकेट आ गया आ जाएगा, तो आप उसको उसमें दिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए ये नोटिस दोस्तों 3/2/2025 यानी कि कल की डेट है आप लोगों के लिए। दोस्त सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चों का, NCVET क्या है दोस्त, आपको हम इसी पर बात करेंगे। NCVET क्या है दोस्त, इसमें जो ई लग गया है बच्चों को काफ़ी परेशान कर रहा है। NCVET सभी लोग बोलते हैं NCVT SCVT NCVT, इसका मतलब होता है दोस्त एजुकेशन, आपने शिक्षा प्राप्त की है दोस्त। आपको हम दिखा देते हैं कौन सा है, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्त, भारत सरकार द्वारा ये नेशनल अप्रेंटिस क्या बोलते हैं, रेलवे से अप्रेंटिस जो बच्चा है उसका कोई एक सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए आप लोग अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिए NCVET दोस्त, यहाँ पर देखिए NCVET दोस्त, आप भी अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका NCVET है कि SCVET, आपका यहाँ पर N की जगह यस होगा, उसके बाद CVET दोस्त वही आपका हो सकता है। यहाँ पर N की जगह यस होगा तो आप इनवैलिड हैं, वही उसमें बताया गया है दोस्त। आप लोग को जो आपका सर्टिफिकेट है रेलवे से जो मिला है आपको, रेलवे CCA का सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर देखना है NCVT है कि SCVT। अगर आपका NCVT के अलावा SCVT है तो आप इनवैलिड हैं दोस्तों। आप लोगों को, अब कुछ बच्चे अभी हमने देखा तो कुछ बच्चे बोल रहे थे हमारे ITI में दोस्त, बोल रहे थे कि भाई हमारे में NCVT लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है। तो दोस्त ई का मतलब होता है एजुकेशन दोस्त, शिक्षा। आपने रेलवे से आपने शिक्षा ली है, 1 साल की आपने ट्रेनिंग की है, तो दोस्त आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। आप निश्चिंत रहें, आप अपना तैयारी करते रहें, आप अपना फॉर्म फिलअप करते रहें दोस्त। हम आपको दिखाते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है दोस्त, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है NCVT के अलावा किसी अन्य, दोस्त वही है NCVT को बोला NCVET दोस्त। अगर आप में ये जो ई वाला प्रोसेस है ना, ई का मतलब होता है एजुकेशन दोस्त, आपने शिक्षा ली है रेलवे से दोस्त, तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे अभी परेशान हैं कि हम उनके में ये लिखा है, उनके में ये लिखा है, दोस्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। रेलवे बोर्ड आपको जो सर्टिफिकेट दी सभी का एक जैसा है दोस्त, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।